यहाँ पे जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, हमारे कलीग हैं, इनसे पता करेंगे कि आखिर लखनऊ की जो 5 सीटें हैं उन पे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट देंगे। प्रमुख मुद्दा जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वच्छ पानी, यही मुद्दा होने वाला है। जो स्टूडेंट MBA किया है, BBA किया है, उसको 8,000, 7,000, 6,000 की नौकरी लोग दे रहे हैं। जहाँ से बात कर रहे हो उनको नगर निगम में लेने में इन्हों 10 से 15 साल लग गए। मतलब जो लोग अभी एजुकेटेड नहीं है ज़्यादा, ठीक है, उन लोग के लिए अच्छे कॉलेजेस बनवाएं, स्कूल बनवाएं, ठीक है। इस समय रोजगार बहुत कमी, रोजगार कहीं है ही नहीं। युवा सब पढ़ लिख के घूम रहे हैं। बात सिर्फ ये फंसती है कि पेपर वर्क पर चीज़ें ना करी जाएं। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करा जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे मुख्य मुद्दा मान लीजिए आप सफाई, आप कहीं भी निकल जाइए उधर आपको कूड़े का अंबार ढेर लगा मिलेगा। अगर बीजेपी कहती है कि उसने विकास किया है तो विकास कहाँ है? कूड़े के ढेर में विकास है। सड़कें वैसे भी खराब हैं, चाहे वो अस्पताल से लेकर आइए चाहे कहीं भी, सड़कें पूरी तरह से के अभी तक बनी हुई नहीं दिख रही हैं। कई शहरी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गंदगी का अंबार है। तो साफ सफाई में लखनऊ को तो बहुत अव्वल दर्जे पर दिखाया गया है, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही है। कितनी भी सरकारें आई हैं, कितनी भी गई हैं, पर कुछ नहीं हो पाया है। पानी 1 घंटा भी बारिश हो जाती है तो इतनी मतलब कि सड़कें भर जाती हैं कि आने जाने वालों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जो आप गोमती नगर एक्सटेंशन ही देख लीजिए, जैसे जनेश्वर से आप आगे बढ़ते हो, मुझे लगता है वो एक चेरापूंजी के बाद एक लौता इलाका है जहाँ हमेशा पानी दिखता है आपको। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 3 चरण हो चुके हैं। चौथे चरण का मतदान कल होना है और आज हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं। पब्लिक रिव्यूज बहुत होते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर जनता का जो मन है वो हम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम अपने ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पे जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, हमारे कलीग हैं, इनसे पता करेंगे कि आखिर लखनऊ की जो 5 सीटें हैं उन पे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट देंगे। न्यूज रूम में अभिषेक जी मौजूद हैं, फील्ड पर रहते हैं, पब्लिक ओपिनियंस करते हैं, चुनाव के का हाल बा आपने शोज देखे होंगे जहां पर लोगों के बीच में जानते हैं और जनता का मन लेने की कोशिश करते हैं। आज इनका मन हम लेते हैं कि आखिर जो जनता है किन मुद्दों पर वोट देगी इस बार। देखिए, लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की, चाहे बीजेपी की, काम हुआ है। लेकिन लखनऊ की विकास को अगर किसी ने गति दिया, आगे ले गया है लखनऊ को विकास के मार्ग पर, तो उसमें सपा और बसपा की सरकारों का बेहद बड़ा रोल रहा है। खासकर सपा के सरकार के दौरान जिस तरह से यहाँ पर मेट्रो की स्थापना की गई थी और कुछ अन्य व्यवस्थाएं बेहतर की गई थी, ट्रैफिक की जो व्यवस्था थी, जो जाम लगते थे लखनऊ में, उनको काफ़ी हद तक दूर किया गया था। बीजेपी भी सरकार में भी काम हुए हैं, कानून व्यवस्था के भी मुद्दे पर काम हुए हैं। इस बार जो लखनऊ की विधानसभा है, जो खास 5 विधानसभा हैं जिस पर सभी पार्टियों का फोकस रहता है, जो शहरी विधानसभाएं हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा साफ सफाई का मुद्दा इस बार अपन जोर शोर से है। कई विधानसभा ऐसी हैं, कई शहरी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गंदगी का अंबार है। तो साफ सफाई में लखनऊ को तो बहुत अव्वल दर्जे पर दिखाया गया है, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही है। और उसके साथ साथ स्वच्छ पानी का भी एक मुद्दा होगा, क्योंकि नॉर्मल देखा गया है लोग RO फिल्टर का पानी पीते हैं। तो शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो शिक्षा, पानी, बिजली, रोजगार, यही मुद्दे होते हैं। फिलहाल बिजली व्यवस्था लखनऊ में बेहतर है, मुझे नहीं लगता कि बिजली की कटौती होती है। तो ऐसे में प्रमुख मुद्दा जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वच्छ पानी, यही मुद्दा होने वाला है। और खासकर अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। अब इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं। हमारे अनूप सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं राजनीतिक पार्टियों की जो रणनीतियाँ होती हैं उनके बारे में। सर, अभी तिवारीगंज से आते हैं आप, BBD के पास रहते हैं, वहाँ का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा, ये जो लखनऊ है, पुराना लखनऊ या मध्य लखनऊ, इनसे बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वहाँ की जनता का रुख क्या है और क्या मुद्दे हैं उनके जो पार्टियों को देखने चाहिए और उन्हीं पर लोग वोट देंगे। देखिए, अभी जो अभिषेक बोल रहे थे, अभिषेक की ही बातों को अगर हम आगे की, ये हम क्या है कि हजरतगंज और जहां अपना ऑफिस है, ये लखनऊ का हार्ट कहा जाता है। तो यहाँ हर राजनेता, हर नेशनल नेता आके, अगर नेशनल नेता भी आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ की ओवरब्रिज हो, यहाँ का सड़कें हो, यहाँ की नालियाँ, ये सब दुरुस्त हैं।
मगर मैं जब यहाँ लखनऊ में आता हूँ तो मैं ये लगता है कि मैं लखनऊ में हूँ, मगर लखनऊ से जब 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर जाता हूँ, जो लखनऊ लोकसभा में है, लखनऊ के विधानसभा के योग्य नेता चुन के आते हैं, जो मतलब ये नहीं कहा जा सकता जो यहाँ का नेतृत्व करता है वो पूरे प्रदेश में नेतृत्व करता है, मंत्री बनता है, कैबिनेट मंत्री बनता है, समझ वहाँ मैं कहीं ना कहीं जाके शौक हो जाता हूँ कि कहाँ विकास कहाँ है। आप बीबीडी से चलो, बीबीडी से अगर आपको ऑफिस का अगर रास्ता सही हो, ट्रैफिक ना हो तो 15 मिनट में आप आ सकते हो, अगर आपके अपने साधन है। पब्लिकली साधन से आना, आपको ऑटो से आना है, मेट्रो की सुविधा यहाँ तक नहीं है, तो आप आदर्श देखो कि क्या स्थिति है, आम जनमानस की जो स्थिति है, बीबीडी ही नहीं कहीं आउटर आप चले जाओ, इधर जो आउटर हैं जहाँ की आप जहाँ से बात कर रहे हो, उनको नगर निगम में लेने में इन्हों 10 से 15 साल लग गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यहीं के महापौर हुआ करते थे। ठीक है, सरकार दूसरी होती थी, मगर जब सरकार दूसरी हो, अब हमारे अंदर काम करने का जिल होना, तो सत्ता में जो भी बैठा हो, हम अपने क्षेत्र में विकास करा सकते हैं। हमारा नेतृत्व तो सशक्त होना चाहिए। अब और लोगों से बात कर लेते हैं। हमारे ऑफिस में डिजिटल पर हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर खबरें बहुत सारी लगती हैं। मलिक जी हैं, मलिक जी युवा हैं अभी, और युवाओं के मुद्दे पर काफ़ी पार्टियां राजनीति करती हैं कि हम युवाओं का सपोर्ट करते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। आप जहाँ से आते हैं इस समय, जहाँ तक मुझे पता है आप जानकीपुरम तरफ रहते हैं, वहाँ पर क्या माहौल है, क्या मांग है, और युवाओं के तौर पर आपकी क्या मांग होगी सरकार से, या किन मुद्दों पर आप वोट देंगे सरकार को? हम सबसे पहले हमारी जो मुद्दा होंगी वो है रोजगार। इस समय रोजगार बहुत कमी, रोजगार कहीं है ही नहीं। युवा सब पढ़ लिख के घूम रहे हैं, जो अच्छी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, मलिक ने बताया कि रोजगार जो है बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, कि युवा जो है वो रोजगार ही चाहिए उसको, उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आकाश से पूछते हैं, आकाश यहीं पास में ही रहते हैं, 4-5 किलोमीटर दूर इनका घर है। इनसे बात करते हैं कि आप के यहाँ क्या मुद्दे हैं। आप लखनऊ की ऐसी जगह से आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा विकसित है, विधानसभा है, भवन है, जहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं, आते हैं, राजनेता रहते हैं। विकास दिखता है या अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ज़रूरत है विकास करने की? देखिए, कुछ जगह सड़कें वैसे भी खराब है, पहले से ही नहीं बनी थी। कुछ जगह पॉश एरिया में भी वैसे देख सकते हैं कि सड़कें वैसे भी खराब हैं, चाहे वो अस्पताल से लेकर आइए, चाहे कहीं भी सड़कें पूरी तरह से के अभी तक बनी हुई नहीं दिख रही हैं। मतलब जनता इस बार इन मुद्दों को देख रही है और उसी हिसाब से वोट करेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे ब्यूरो सर हैं, यूपी का जो पूरा हेड है वो देखते हैं, वो जो भी खबरें होती हैं वो सब इन्हीं से होकर गुजरती हैं। इनसे बात करेंगे, जितनी जानकारी है वो इनसे लेने की कोशिश करेंगे। सर, आप अभी जहां रह रहे हैं वर्तमान में, वहां की स्थिति क्या है, लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर सरकार चुनेंगे वो आने वाले समय में? देखिए, मुद्दे तो जहां हम रह रहे हैं वहाँ के मुद्दे तो सही आप बता रहे हैं कि क्या है। जो मुद्दा वहाँ का है वही मुद्दा पूरे प्रदेश का है। सबसे पहला मुद्दा उनका यह है कि महंगाई, जो 5 साल में जो महंगाई बढ़ी है, जो लोगों को महंगाई चरम सीमा पर पहुँच चुकी है, महंगाई को लेके आम लोग परेशान हैं, लोगों का चूल्हा ठंडा पड़ा है। दूसरा, बेरोजगारी, नौजवान पढ़ लिख कर, टेक्निकल की पढ़ाई करके, मेडिकल की पढ़ाई करके, अन्य जो भी उसके बाद स्नातकोत्तर की जो भी डिग्रियां हैं लेकर के आज भी बेरोजगार होकर घूम रहा है। प्राइवेट कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं। MBA करके बच्चा, जो स्टूडेंट MBA किया है, BBA किया है, उसको 8,000, 7,000, 6,000 की नौकरी लोग दे रहे हैं। जो BTech किया है, बड़ी बड़ी कंपनियां BTech करने वालों को 8,000, 10,000 पर नौकरी दे रही हैं। जबकि एक लेबर जो मनरेगा का लेबर मजदूरी करता है, उसका 350 रुपया मजदूरी है, वो 10,000 रुपया महीना पाता है। बेरोजगारी इस कदर है कि एक लेबर और एक MBA किया हुआ छात्र, दोनों की कीमत एक बराबर लग गई है। तो निश्चित तौर पर इस बार जो भी चुनाव हो रहा है, जो नौजवान कर रहे हैं वो बेरोजगारी को लेकर कर रहे हैं, जो परिवार की महिलाएं और पुरुष कर रहे हैं वो महंगाई को लेकर कर रहे हैं। देखिए, 2 मुद्दे बताए हैं सर ने हमारे, कि जो महंगाई है उस पर जो लोग हैं वो वोट देंगे, और जो युवाओं का मुद्दा है रोजगार, उस पर वोट देंगे। और बाकी हम बढ़ते हैं, ये हमारा एडिटिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर वीडियोस एडिट होती हैं तभी आपको देखने को मिलती हैं, अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश होती है। हमारे प्रोड्यूसर सर जो हैं मुकुल जी,
ये जितनी भी वीडियोस होती है उनके पीछे जो हाथ होता है सबसे बड़ा वो इन्हीं का होता है। इनसे जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राजधानी है, मांग क्या है, और आप जहां से आते हैं, गोमती नगर से आते हैं, वहां पर क्या देखते हैं। आप कहते हैं गोमती नगर जो है लखनऊ का एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत विकास है, दिखता है आपको विकास? देखिए विकास की बात रही, गोमती नगर सबसे पॉश इलाका है लखनऊ का, लेकिन अभी भी गोमती नगर विकास के अगर पहिए पे देखें तो काफ़ी, जो आप गोमती नगर एक्सटेंशन ही देख लीजिए, जैसे जनेश्वर से आप आगे बढ़ते हो, मुझे लगता है वो एक चेरापूंजी के बाद एक लौता इलाका है जहाँ हमेशा पानी दिखता है आपको, वहाँ हमेशा पानी दिखेगा। तो जो सबसे बड़ी समस्या गोमती, अभी भी गोमती नगर में सड़कों की हाल जो गोमती नगर जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। तो और बिजली, गोमती नगर में अभी मैं रेंट पे रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ का वोटर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए जो समस्या है वो बिजली बड़ी समस्या है। कभी मेरा इस महीने बिजली बिल इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये बड़ी समस्या है, और अगर गोमती नगर का वोटर वोट करेगा तो मुझे जहाँ तक लग रहा है वो बिजली और सड़क को देख कर जरूर वोट करेगा, क्योंकि गोमती नगर कई इलाके, आप पत्रकार से जब हुसड़िया की तरफ जाएंगे वो भी रोड सही नहीं है। फिर आप गोमती नगर एक्सटेंशन जहाँ लखनऊ का नया VIP क्षेत्र माना जाता है उस इलाके में भी सड़कें सही नहीं है। आप देख रहे होंगे बिजली के पोल्स जो है वो भी काफ़ी काम नहीं हुआ। तो वो मुद्दे होंगे, और उन मुद्दों पे, और एक चीज़ है, गोमती नगर के लोग सिक्योरिटी पे जरूर वोट करेंगे। सिक्योरिटी, सुरक्षा, बहुत सुरक्षा थोड़ी, क्योंकि उस इलाके की सुरक्षा थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, तो वो लोगों के माइंड में होगा और उस पर वोट करेंगे। आशुतोष सर है हमारे, करता धरता है हमारे, जितना भी ऑफिस का जो भी होता है सर से होकर ही गुजरता है। सर से जानेंगे, सर बख्शी का तालाब तरफ से, उधर से, उस साइड से आते हैं, उसके बारे में वो भी लखनऊ से बहुत इतर दिखाई देता है। जो ये लखनऊ है, हजरतगंज और गोमती नगर, इनसे बहुत अलग बख्शी का तालाब दिखता है। सर क्या मुद्दे होंगे वहाँ के वोटर्स के? देखिए मैं आपको बता दूं, जहाँ से मैं आता हूँ वो पिछड़े इलाके में आता है, क्योंकि वो सटा हुआ है लखनऊ से, लेकिन है पिछड़ा इलाका। सबसे मेन जो वहाँ पे मुख्य समस्या है वो है आपके स्वास्थ्य की, शिक्षा की और सफाई की। वहाँ तीनों आप देखेंगे तो आप तीनों में सबसे पिछड़ा इलाका है। सबसे मुख्य मुद्दा मान लीजिए आप सफाई, आप कहीं भी निकल जाइए उधर आपको कूड़े का अंबार ढेर लगा मिलेगा। अगर बीजेपी कहती है कि उसने विकास किया है तो विकास कहाँ है? कूड़े के ढेर में विकास है। वहाँ के लोग भी लो क्वालिटी के हैं, आप देखेंगे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उनके लिए सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और मुझे लगता है कि जो वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है, वो इन सब चीज़ों को मेन मुद्दा समझ के ही अपने हिसाब से वोट करेगी। तो सर ने बताया जैसे जो वहाँ की आवाम है वो सफाई पर वोट करेगी, रोजगार पर वोट करेगी, महंगाई पर वोट करेगी। हमारे ग्राफिक आर्टिस्ट जो हैं सत्यम जी, इनसे बात करते हैं कि क्या, किस मुद्दे पर आप वोट देंगे सरकार को? देखिए हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार और सुरक्षा, ठीक है। और जो हम जिस इलाके से आते हैं वो भी काफ़ी मतलब विकास नहीं किया है अभी, तो वहाँ से आते हुए जो रोड है वहाँ पे काफ़ी ख़राब है, ठीक है। तो हमारा ये मेन मुद्दा है, रोड और विकास। आपने बोला कि रोजगार भी बहुत ज़्यादा मुद्दा है। क्या देखते हैं आप जब आते हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती होंगी, क्या विकास होना अभी भी बाकी है आपके एरिया में? कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पिछड़ी हुई हैं, क्या उम्मीद करते हैं अगर सरकार बनती है तो? फिर देखिए अगर सरकार बनती तो हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि वहाँ की जो सड़कें हैं, ठीक है, उसे अच्छे से अच्छी कराएं, और जो अभी भी जो मतलब जो लोग अभी एजुकेटेड नहीं है ज़्यादा, ठीक है, उन लोग के लिए अच्छे कॉलेजेस बनवाएं, स्कूल बनवाएं, ठीक है। शिक्षा, उन्हें शिक्षा मेन मुद्दा है और रोजगार जो मेन मुद्दा है। शुभम सर से पूछते हैं। शुभम सर हमारे वीडियो एडिटर हैं, वीडियो जितना भी आप देखते हैं, आपको वीडियोस में दिखाई पड़ता है, वो सब इनकी मेहनत होती है। इनसे बात करेंगे। ये भी उधर उसी इलाके से आते हैं जो कहते हैं कि लखनऊ के बहुत इतर दिखता है। ये जो मेन लखनऊ जिसकी हम बात करते हैं, लखनऊ में आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, बहुत अलग दिखता है आपका एरिया। क्या मुद्दे होंगे वहाँ की जनता के? देखिए मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि लखनऊ मध्य क्षेत्र से मैं आता हूँ। रविदास मल्होत्रा सपा से यहाँ से खड़े हुए हैं और भाजपा से रजनीश गुप्ता खड़े हुए हैं। तो इस बार जनता सिर्फ दो मुद्दे सबसे ज़्यादा देख रही है, पहला एजुकेशन, दूसरा डेवलपमेंट। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा सरकार ने 2019 में NEP लाई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो उसको हम लोग ने सोचा था काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अराउंड 2 ईयर हो चुके हैं, लेकिन एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इस समय इधर साइड पे आप अगर देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के जो हालात हैं वो 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट को हो गए,
लेकिन उनके हालात बिल्कुल नहीं सुधरे हैं। तो और डेवलपमेंट की बात करें तो वैसा खास डेवलपमेंट आपको लखनऊ में कुछ नहीं दिखेगा। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, आपको रोड्स भी खराब ही मिलेंगी, और गाड़ी से आप जाएंगे तो आप समझ सकते हैं आपका क्या हाल होगा। एक बार जाके आप देख सकते हैं। बात सिर्फ ये फंसती है कि पेपर वर्क पर चीज़ें ना करी जाएं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करा जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। यही जनता के मुद्दे हैं, इसी पर पब्लिक वोट करेगी इस बार। नई सरकार अगर बनती है या फिर वही सरकार रिपीट होती है, सबसे पहला काम सरकार से आप क्या चाहेंगे? इम्प्लीमेंटेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहुत अच्छी तरीके से, और ताकि उसको हर कॉलेज और स्कूल्स फॉलो करें, और गवर्नमेंट स्कूल के हालात बहुत सही करे जाएं, क्योंकि जो निचले स्तर के लोग हैं उनको, बच्चों को भी एजुकेशन अच्छे से मिल पाए। शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए, शुभम सर कह रहे हैं। अरुण जी से पूछ लेते हैं, आपकी क्या मांग है? सर हमारी मांग तो यही है कि जो है हमारे मोहल्ले की सड़कें वड़कें सब बेकार हैं, और सीवर लाइन भी पड़ी हुई नहीं है। आज हम बचपन से देख रहा हूँ, कितनी भी सरकारें आई हैं, कितनी भी गई हैं, पर कुछ नहीं हो पाया है। पानी 1 घंटा भी बारिश हो जाती है तो इतनी मतलब कि सड़कें भर जाती हैं कि आने जाने वालों को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। आज तक वो सड़क भी बन नहीं पाई है। तो मेरी तो उम्मीद यही है कि कोई भी सरकार आए, सपा आए या भाजपा आए, हमसे मतलब नहीं है, कोई भी आए, पर जो मुद्दा है बस यही है मेरा। सड़कें और जो सीवर है उसकी भी दिक्कत है, युवाओं को रोजगार की है, महंगाई की है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर कल जो है मतदाता अपना जो है मत देंगे और सरकार को चुनेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो किस पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है और किसे मिलेगा अगले 5 सालों में काम करने का मौका। फिलहाल बने रहिए द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।